हेलो एवरीवन। सो फाइनली आपका कल सीटेट का रिज़ल्ट आ गया है और बच्चों ने अच्छे स्कोर किए हैं। स्टूडेंट्स के 145 148 भी आए हैं 150 में से। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस उन सभी को जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया है। तो मैंने पहले भी बताया था कि सीटेट क्वालिफाई कितने मार्क्स पर होता है, लेकिन एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि जो सीटेट है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर होना आपका ज़रूरी है। तो अगर आपके 90 नंबर है 150 में से, दैट मीन्स यू हैव क्वालिफाइड योर सीटेट। और अगर आप अदर कैटेगरीज में से, किसी भी अदर कैटेगरीज में से हैं, तो आपका जो सीटेट है वो 82 मार्क्स पर क्वालिफाई होता है। अगर आपके 82 मार्क्स हैं 150 में से, तो आपका सीटेट क्वालिफाई माना जाएगा। तो अभी तो ये बात होगी कि आपका सीटेट का जो कल रिजल्ट है वो आ गया है आपका। तो जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया है और जिनका नहीं भी हुआ, तो अभी आपका ये होगा सवाल कि अभी आगे क्या। आगे तो आपकी जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स आएंगे डिजी लॉकर में। तो मोस्ट प्रॉबेबली 15 दिन के अंदर आ जाते हैं। तो आपका डिजी लॉकर में आपका अपना अकाउंट, मैंने पहले भी बताया था कि आप पहले से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो बनाकर रखिए अपना आधार कार्ड नंबर डालकर। तो सर्टिफिकेट्स आएंगे तो वहाँ से आप अपना डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं। और सीटेट का जो सर्टिफिकेट है ये अब लाइफ टाइम के लिए है। तो अगर आप एक बार आपने सीटेट क्वालिफाई कर दिया है तो लाइफ टाइम आपका ये सर्टिफिकेट चलेगा। तो अब आपको आगे सीटेट देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आगे जो है अपना एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। तो अभी जो जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया इस बारे में, तो वो क्या करें, तो वो उनके लिए दो अपॉर्चुनिटीज़ आगे वेट कर रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपकी BPSC TRE 3.0 की। तो आप लोग उस पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट डेट जो है 23 फरवरी दी थी। तो मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि आपका रिजल्ट पहले ही आ जाएगा, तो अपनी तैयारी रखिए। तो आपका रिजल्ट जो है वो आ ही गया। तो आप अपना BPSC TRE 3.0 जिनका क्वालिफाई हो गया सीटेट वो भर सकते हैं। तो आपके लिए और दूसरी अपॉर्चुनिटी है DSSB की। तो ये दो वैकेंसीज आपकी आगे वेट कर रही हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो गया। अगर इन केस किसी का कुछ नंबर से रह गया सीटेट, क्योंकि जो रिज़ल्ट आया है उसमें कुछ के नंबर बढ़े भी हैं और कुछ के घटे भी हैं, जो आपकी आंसर की आई थी उसके बाद। तो इसलिए जो है अगर किसी का कुछ नंबर से रह गया सीटेट या कुछ है, तो आप लोग भी निराश ना हो, क्योंकि अगला सीटेट जुलाई में होगा। तो जुलाई अगस्त इनमें से किसी भी महीने मंथ आपकी लास्ट डेट जो है वो 21 अगस्त आई थी, 20 अगस्त आई थी सॉरी। तो जो है मोस्ट प्रॉबेबली जुलाई अगस्त में आपका जो है नेक्स्ट सीटेट होगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से कीजिए। आप लोग ये सोचकर चलिए कि अगर आपके 70-80 मार्क्स आए हैं उसमें से 150 से, कि इतनी प्रिपरेशन आपकी है, थोड़ा और आपको हिम्मत करनी है और आगे की प्रिपरेशन करके आपने सीटेट क्वालिफाई करना है। तो जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ तो वो उनके लिए आगे नेक्स्ट सीटेट है, तो आप नेक्स्ट सीटेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको साथ के साथ देती रहूँगी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स हैं वो आपको साथ के साथ मिलते रहें। बाकी जो है मैं बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ के साथ देती रहूँगी। और ये मैं बता दूं कि जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट्स है, वो सभी स्टूडेंट्स की आएगी डिजी लॉकर में। मार्कशीट सभी स्टूडेंट्स को दी जाएगी और जो आपका सर्टिफिकेट है वो सिर्फ उनको दिया जाएगा जो सीटेट क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, जिनका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, जो मैंने बताया आपको मार्क्स कितने चाहिए आपको 150 में से, तो उतने मार्क्स जिसके 60% मार्क्स होंगे जनरल कैटेगरी में और 55 होता है 82 मार्क्स, दैट इज़ कि वो अगर आप अदर कैटेगरी से हैं। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं, आप सीटेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही आपके डिजी लॉकर पे आएंगे। और बाकी भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको साथ के साथ प्रोवाइड करते रहूँगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।